ओम श्री परमात्मने नमः। अब जो है हम आज 3 प्रकार का सुख होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों को जानना चाहिए। उसके विषय में गीता में जो आया है वह आज हम सुना रहे हैं, जो 18वें अध्याय के 36, 37, 38 और 39 श्लोक में इसका जो है वर्णन है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे भरतर्षभ मैंने हे अर्जुन, सुखम त्रिविधम त्विदानीम शृणु, मैंने सुख जो है 3 प्रकार का होता है, वह आप इस समय सुने। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, अभ्यास से जो है वहाँ रमन करते हैं और दुखांत को जो है प्राप्त करते हैं। तो उसमें पहला सुख कहते हैं यत् तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कहते हैं सात्विक सुख वह होता है जो सुख यत् तदग्रे विस्मिव, जो अग्रे माने कर्म करते समय या जो पहले जो है विष के समान दुख देने वाला हो, और परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम में जो अमृत के समान हो। यानी जब हम कर्म करते रहते हैं तो जिस कर्म करने में पहले बहुत दुख का अनुभव हो और बाद में जो है बहुत सुख का अनुभव होता है, और अभ्यास के तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को हम सात्विक सुख को कहते हैं। आत्मबुद्धि प्रसादजम, वह सुख जो है आत्मा और बुद्धि को प्रसन्न करने वाला है। जैसे उदाहरणार्थ कहते हैं यत् तदग्रे विस्मिव, जैसे जब बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उसको पढ़ने में विष के समान लगता है अध्ययन करना। वो चाहता है कि भाई हमको कुछ भी काम करें, पढ़े नहीं, लेकिन क्योंकि उस समय में उसको विष के समान वो लगता है, और जब वह पढ़ लिख करके उसका फल पाता है तो परिणामे अमृतोपमम, उसका परिणाम जो है अमृत के समान फल देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त है, तो जब हम भक्ति करते हैं या धर्म करते हैं तो उस समय तो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, वो विष के समान दुख देने वाला होता है। लेकिन जब उसका हमको परिणाम मिलने लगता है, फल मिलने लगता है, तो अमृत के समान आनंद देने वाला होता है। तो इस प्रकार का जो सुख है उस सुख को हम सात्विक सुख कहते हैं। और विषयेन्द्रिय संयोगात यत् तदग्रे मृतोपमम परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब वह सुख राजसी सुख है, मध्यम सुख है, जो विषयेन्द्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो यत् तदग्रे मृतोपमन, जो उपभोग के समय तो अमृत के समान आनंद देने वाला होता है, लेकिन परिणामे विस्मिव, लेकिन परिणाम में वो विष के समान होता है। ऐसे सुख को हम राजसी सुख कहते हैं। राजसम सुखम, राजसम स्मृतम, उस सुख को हम राजस सुख कहते हैं। जैसे मान लिया जाए विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख होता है वो यत् तदग्रे अमृतोपमम, वो तो भोगते समय अमृत के समान आनंद देने वाला होता है। जैसे मान लिया जाए जिह्वा को जो चीज़ अच्छा लगता है वो आप खाए तो खाते समय तो अमृत के समान आनंद दिया, लेकिन वही जो है रोग आदि के रूप में प्रकट होकर के विष के समान कष्ट देने वाला होता है। और मन के अनुकूल जो हम कर्म करते हैं, जो कर्म करते समय तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में उसका जो है परिणाम बहुत दुख कारक होता है। तो इसी बात को कहा कि मन भी तो इंद्रिय ही है, सभी इंद्रियों से प्रधान इंद्रिय मन होता है। तो इसीलिए कहता है कि विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख मिलता है यत् तदग्रे अमृतोपमम, वह पहले तो अमृत के समान आनंद देता है, लेकिन परिणामे विस्मिव, परिणाम में विश्व के समान वह होता है। तो उस सुख को हम राजसी सुख कहते हैं। अब तीसरा जो है तामस सुख, उसके विषय में कहते हैं यदग्रे चानुबंधे च मुखम सुखम मोहन आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तामस सुख वह हुआ यदग्रे, जो पहले भी अनुभव करते समय भी, अनुबंधे च, और अंत में भी, मोहन आत्मना, आत्मना मोहनम, आत्मा को जो मोहित करे जो सुख, निद्रालस्य प्रमादोत्थम, वह सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है।
यानी निद्रा अधिक करना, आलस्य अधिक करना और असावधानी अधिक करना, प्रमाद करना, उससे उत्पन्न जो सुख होता है वो अग्रे माने वह वर्तमान समय में भी, अनुबंधे माने भविष्य में भी, वह जो है आत्मनः मोहनम माने आत्मा को मोहित करने वाला होता है, दुखकर होता है, उसको हम तामस उदाहृतम, उस सुख को हम तामसी सुख कहते हैं। तो इस प्रकार त्रिविध सुख में हमको ये बात ध्यान करना चाहिए, जो सुख पहले आनंद देने वाला हो और तो वो सुख बाद में दुख देने वाला होता है, और जो पहले दुख देता है वो बाद में आनंद देने वाला होता है। तो जो माने वर्तमान में जिस कर्म के द्वारा हमको दुख हो और परिणाम में सुख मिले तो वो उत्तम सुख हुआ, और जो कर्म करते समय सुख उत्पन्न करे और परिणाम में दुख प्रकट करे तो वह राजस हुआ, और जो वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो दुखदायक हो उसको हम तामस सुख कहते हैं। तो इस प्रकार त्रिविध सुख का जो है सुख विवेचन भगवान करते हैं। उसमें कहते हैं जैसे अच्छा कर्म करना, धर्म कर्म करना, पढ़ना लिखना, शास्त्र के अनुसार चलना, ये सब जो है सो वर्तमान समय में तो कष्टकारक होता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान सुख देने वाला होता है। और वही मन के अनुकूल चलना, क्या कहते हैं, विषय और इंद्रिय का संयोग जन्य जो सुख है उसका उपभोग करना, तो ये जो है वर्तमान समय में तो बड़ा आनंद देता है, लेकिन परिणाम में बहुत दुखकारक होता है, इसको राजस हम दुख कहते हैं। और जो अग्रे अनुबंधे च माने वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो दुखकारक होता है उसको हम तामस सुख कहते हैं। इस प्रकार से ये त्रिविध सुख का वर्णन भगवान करते हैं। अब जो है प्रसंगवशात 4 वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम मया प्रोक्तम गुण कर्म विभागश, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चारों वर्ण की सृष्टि मैंने किया है गुण कर्म और विभाग के अनुसार। तो चारों वर्ण का कर्म भी है अपना, तो जो कर्म है चारों वर्ण का, किस वर्ण का क्या कर्म है उसके बारे में गीता में भगवान कहते हैं कि समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है, तो श्रम मन हो गया मन को शमन करना, या दमः माने इंद्रिय को दमन करना, तो मन को नियंत्रण करना, इंद्रिय को नियंत्रण करना, तप करना माने तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म में रहना ही तप है, तो तप करना। सम माने मन को समन करना, दमः माने इंद्रिय को दमन करना, तप माने अपने धर्म में स्थित रहना, शौचम माने पवित्र रहना, शांति माने शांति से जीना, आर्जव माने सरलता रखना, ज्ञानम माने शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञानम माने उसका प्रैक्टिकल करना। जैसे शास्त्रों में कहा गया हो संध्या गायत्री का जप करें, तो शायद संध्या गायत्री का जप करें ये ज्ञान हुआ, और उसका प्रैक्टिकल करना ये विज्ञान हुआ। तो ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्यम माने आस्तिक्य भाव को रखना ये ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। तो आस्तिक भावना हुआ कि वेद के अनुसार चलना, तो ये ब्रह्म कर्म स्वाभाविक है, ऐसा गीता में कहा है। और मनुस्मृति में आया है अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान मनु कहते हैं ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कर्म है कि वह अध्ययन करे, अध्यापन करे, यानी अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, यजनम याजनम तथा यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दानम प्रतिग्रहम चैव दान लेना और दान देना, ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। तो इस प्रकार मनुस्मृति और गीता के अनुसार ब्राह्मण के कर्म के विषय में बताए। अब कहते हैं क्षत्रिय का क्या कर्म है, तो सौर्जम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म ये है कि वे शौर्य हो, माने उसको शूरता हो, माने युद्ध करने में शूरवीर हो, तेज माने तेजस्वी हो, धृति माने धैर्यवान हो, दाक्ष्यम माने दक्ष हो, निपुण हो,
युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में भागे नहीं, पीठ न दिखाए, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। और दानम, दान करने का स्वभाव हो, ईश्वर भावश्च, और उसमें ऐश्वर्य हो। इस प्रकार से जो है छात्र कर्म क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होता है। तो ये हो गया क्षत्रिय का कर्म। अब वैश्य का कर्म कहते हैं भगवान क्या है, तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि करना, माने खेती बाड़ी करना, गोरक्ष माने गाय की रक्षा, गोपालन आदि करना, और वाणिज्यम, वाणिज्य माने व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। अब परिचर्यात्मकम कार्यम शूद्रस्यापि स्वभावजम, और शूद्र जो है तुरीय वर्ण, चौथे वर्ण, उसका जो है परिचर्यात्मक कार्य जो है स्वाभाविक कर्म है। यानी तीनों वर्ण का की परिचर्या करें, उनकी सेवा करें, उसके द्वारा अपना आजीविका चलाएं। तो ये जो है चारों वर्ण का जो है अपना अपना स्वाभाविक कर्म है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, और चारों का जो अपना धर्म है, स्वाभाविक कर्म है, वो अवश्य करना चाहिए। कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म जो है सो भयावह होता है, भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए अपना जो धर्म है उस धर्म को अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। कहे कि जो कर्मणैव हि संसिद्धि, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा ही जनकादि जो महान ज्ञानी थे वो संसिद्धि को प्राप्त किए। इसलिए कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय, तो जनकादय जे परम ज्ञानिनः आसन ते कर्मणैव हि संसिद्धि प्राप्ता, वो कर्म के द्वारा ही ये लोग संसिद्धि को प्राप्त किए। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए कर्म अपना स्वाभाविक कर्म अवश्य करें। स्वधर्म निधनम से या परधर्मो भयावह। हम यदि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का जो धर्म है उसी पर हमको चलना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे को धर्म को स्वीकार करना श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से जो है त्रिविध चारों वर्ण के कर्म के विषय में भगवान कहे हैं। तो आज यहीं तक रहेगी गीता में।